तो गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के 9:30 हो रहे हैं और ये टाइम होता है लंच पैक करने का। मेरे हस्बैंड का सभी खाना बन चुका है, पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और मैं अब टिफ़िन पैक कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा सही लगता है, रोज़ रोज़ अगर इसे क्लीनिंग कर लो तो फ्रिज सही रहता है। तो अभी मैंने कहा स्कूटी भी साफ़ ही कर लेती हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा प्लान है बाहर जाने का और बस इसीलिए स्कूटी आज साफ़ है। इसके बाद युवराज को सोने का टाइम हो रहा था तो इसके पापा इनके निकल गए हैं तो युवराज सो गए हैं, तो उन्हें सुला के मच्छरदानी लगा के अब मैं जो हूँ ना थोड़ा सा अपना काम करूँगी। पर देखती हूँ कितना सोते हैं। युवराज तो बहुत कम सो पाते हैं वैसे। तो अभी युवराज अपनी दादी के साथ खेल रहे हैं और मैं सोच रही हूँ ये खेल रहे हैं तो मैं थोड़ा पार्लर होके आती हूँ क्योंकि कल मुझको दिल्ली निकलना है। हेलो, तो इस वजह से मैं पार्लर जाने के मूड में हूँ और देखती हूँ कि पार्लर में मैं अपनी शादी से अब दूसरी या तीसरी बार पार्लर जा रही हूँ। मैं पार्लर कम ही जाती हूँ पर कल अपनी देवरानी को लेने जाना है तो इसलिए मुझे पार्लर जाना होगा, मुझे अच्छा दिखना होगा और इसीलिए निकली हूँ। यहाँ मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ और ये पार्लर के बाहर मैंने देखा कि बड़ा सुंदर सा रेस्टोरेंट है और मैं पार्लर के अंदर जा रही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है और अच्छा फ़ील हो रहा है। तो ये वहाँ का पार्लर का एरिया है और ये सारी चीज़ें BU नाम था पार्लर का और ये वहाँ का इंटीरियर था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सूदिंग था, अच्छा लग रहा था और काफ़ी चेंज फ़ील हो रहा। पर अनफॉर्चुनेट वहाँ पे वर्कर नहीं थे और इसलिए मुझे बस थ्रेडिंग करा के ही वापस आना पड़ा। और ये और टाइम होता है मेरे युवराज का। तब तक रिंकी भी आ गई हैं काम के लिए। अब देखते हैं कितना टाइम लगाती हैं कि ऊपर नीचे साइड में मेरी चाची रहती हैं तो उनके यहाँ काम के लिए आती हैं तो ऊपर एक हफ्ते में एक बार करती हैं और नीचे पर डे होता है। सो अभी मैं बाहर आ गई हूँ देखने। युवराज अंदर रुक नहीं रहा था, परेशान कर रहा था। तो शाम को पता चला बुआ आ गई हैं, बुआ सास, तो उनके लिए कुछ सामान पैक करना है तो वही मैं लेके आई हूँ, ऊपर से पैक कर रही हूँ उसके। तो अभी चाय भी बनाई है उनके लिए। ऋषि ऋषि को मैं परेशान कर रही हूँ। उसके बाद अब ये टाइम होता है मेरी कोचिंग जाने का, बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। पास में ही कोचिंग है, वहाँ जाके मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को और अभी मैं रास्ते में हूँ। तो वही है, रख हौसला, मंजर भी रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बस इसी उद्देश्य से आगे बढ़ती रहती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। छोटा बेबी है, उसे छोड़ के आती हूँ 1.5-2 घंटे के लिए उसकी दादी के पास। और इसके बाद वापस आके मैंने देखा कि आज मून काफ़ी अच्छा निकला हुआ है, मतलब मेरे पोर्च से दिख रहा था, इसीलिए मैंने कहा उसका भी वीडियो बना लेती हूँ। और इसके बाद बस ऊपर काफ़ी फैल चुका है, सामान फैल जाता है युवराज के चक्कर में, तो उसे समेट के चेंज करके इसके बाद निकलूँगी नीचे डिनर का टाइम हो रहा है। और वही है कि परिवर्तन एक दिन से नहीं होता है, परिवर्तन थोड़ा थोड़ा पर डे होना चाहिए तो पता नहीं चलता। अगर एकदम से होगा तो वो बहुत ही कष्टदायी होगा। तो परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहिए और परिवर्तन करते रहिए अपने आप को। एवरी मिनट एवरी सेकंड आप इम्प्रूवमेंट करते रहिए, यही लाइफ है और यही लाइफ का मज़ा है। कहा भी गया है कि जीवन एक संघर्ष है। तो मैं
यही कहूँगी कि मेरी लाइफ का बहुत बहुत टाइम जो है इन्हीं सब चीज़ों में निकला है कि अपने आप को बदल चीज़ों के साथ एडजस्ट करना मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है काफ़ी दिनों से। और ग्रेजुएशन टाइम से मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो एडजस्ट करना अच्छा है, उससे इंसान बहुत ही काइंडनेस और बहुत सारे गुण डेवलप होते हैं। आप दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। और अब मैं कोचिंग से वापस आने के बाद ये टाइम होता है युवराज के साथ। तो अभी युवराज काफ़ी शैतानी कर रहे हैं बात नहीं मानते हैं, बहुत शैतान है। इसीलिए थोड़ा सा उन्हें पैम्परिंग चाहिए, खेलना है उनको मेरे साथ। तो इसीलिए वही चल रहा है, खेलने का टाइम है ना उनके। तो इस वजह से युवराज जो हैं काफ़ी बिजी हो जाते हैं मेरे साथ। ज़्यादातर टाइम वो मेरे साथ रहते हैं, तो इसीलिए चिपकू हो गए हैं मेरे से ही। और अभी देखो मेरे यहाँ कैसे खेल होता है, मतलब ये बच्चा जो है वो अपने सॉफ्ट टॉय से नहीं खेलेगा, स्टॉपर, गेट के स्टॉपर से खेलेगा, खाली बॉटल से खेलेगा। ये इसका काम है। तो अभी मैं उसको इंगेज करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि उसे सर्दी हुई है, तो इस वजह से और बेड पे इसलिए नहीं बैठाती हूँ क्योंकि वो बेड से गिरने का डर रहता है। तो देखो सेम सेम लग रहा है भाई भाई, उसके सर पे भी ग्रीन है, इनके सर पे भी ग्रीन है, बोथ आर ग्रीन हेड। उसका सींग ग्रीन है, उनका कैप ग्रीन है। तो मस्ती कर रहे हैं अभी हम लोग। जीवन आप अगर बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करें, और दूसरों को बदलने की कोशिश में आप अपना समय और अपनी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं गिरा देते हैं। तो इसीलिए खुद में बदलाव करें और हर परिवर्तन के लिए तैयार रहें, मेरा मानना तो यही है। और मैं जीवन में जो एक्सपेक्टेशन मैं दूसरों से रखती हूँ, मैं पहले उन्हें खुद पे अप्लाई करती हूँ। अगर मैं अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि वो मेरी ये ज़रूरतें पूरी करे, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी ज़रूरतें क्यों ना पूरी करूँ। मैं अपनी इस लायक बनूँ कि मैं अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करूँ, या नहीं बन पा रही हूँ तो उसके लिए धैर्य रखूँ और आगे बढ़ती रहूँ। तो यही है, यही जीवन है। नहीं तो आगे चल के कुछ दुख ही होगा, क्योंकि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना वही है ना कि दुख का कारण, दूसरों से एक्सपेक्टेशन दुख का ही कारण है। तो मेरी टीचर हमेशा कहती हैं कि अगर आप में जुनून है तो उस कंटिन्यू से बनाए रखो। जैसे जब कोई पौधा लगाते हैं तो हम लोग उसे पर डे देखना पड़ता है, पर डे सींचना पड़ता है। वही जीवन में कोई भी चीज़ स्किल सीखनी है तो उसे पर डे आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। किसी चीज़ कहीं की सफाई करनी है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके, तो एक दिन क्या होगा आप देखेंगे वो बहुत साफ़ हो जाएगा। वैसे ही पेड़ है, अगर रोज़ उसकी केयर होगी तभी वो फल देने लायक बनेगा। कहो एक दिन में ही उसमें 100 बाल्टी पानी डाल दो वो फल देने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे कोई भी काम है तभी सक्सेसफुल होता है जब उसे कंटिन्यूटी और कई रिपीटेड टाइम आप करते हैं, तभी आप उसमें स्किल्ड वर्कर कौन होते हैं, वही होते हैं ना जो उस काम को कई बार कर चुके होते हैं, तभी एक्सपर्टीज होते हैं उसमें। चाहे वो पढ़ाई हो या चाहे जीवन की कोई सीख हो, आप उस कोई चीज़ लर्निंग कर रहे हो तो आप उसको रोज़ सीखिए, 1-1.5 घंटा रोज़ सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। तो अभी डिनर रेडी हो चुका है हमारा, और आज आज बनी लौकी और तुरई की अलग अलग सब्जी, और युवराज का खाना बना है। अभी मैं जा रही हूँ रोटी सेकने क्योंकि चाचा को दिल्ली निकलना है, तो बस रोटी सेकेगी, उनके लिए पहले रोटी बन जाती है। और हम लोग तो इनके युवराज के पापा आने के बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। तो व्यक्ति दिमाग क्या है, दिमाग जो कहते हैं माइंड या दिमाग जो भी है, ये तभी तक फर्टाइल बना रहता है अगर ये कुछ ना कुछ सीखे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे भूखे पेट को रोटी की ज़रूरत होती है, वैसे ही भूखे दिमाग को विचारों की आवश्यकता होती है। तो विचार जो हैं
आप पर डे अपने अंदर बोते रहिए, नए विचार सीखते रहिए। अगर आप वो विचार अगर आपके अंदर नहीं रोज़ का रोज़ डालेंगे तो क्या होगा, एक दिन वो विचार जो हैं वो जगह जो है बंजर हो जाएगी। तो लर्निंग एवरी डे, कुछ नया सीखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ सभी को, हम लोग का सोने का टाइम हो गया है, तो ये गए हैं चाचा जी को छोड़ने। तो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।